क्या आप काले जादू या ब्लैक मैजिक पर बिलीव रखते हो? अगर नहीं तो शायद ये स्टोरी आपको बिलीव करने पर मजबूर कर दे। आई नो कि ये सुनने में काफी वियर्ड लगता है, लेकिन फुटबॉल में इससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द कर्स ऑफ 7 डेड कैट्स ऑफ रेसिंग क्लब। तो इस कहानी की शुरुआत तो होती है ईयर 1964 से, लेकिन हमें इस कहानी की शुरू से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना जरूरी है अबाउट दिस स्टोरी। अर्जेंटीना की दो वेल रिकॉग्नाइज्ड क्लब्स हैं, रेसिंग और इंडिपेंडिएंटे, एंड इन दोनों टीम्स के बीच कट्टर राइवलरी है। वैसे तो इन दोनों क्लब्स का शुमार अर्जेंटीना की टॉप 5 ग्रेटेस्ट फुटबॉल क्लब्स में होता है, लेकिन इन दोनों टीम्स के बीच कट्टर राइवलरी है, यानी कि ऐसी राइवलरी दे लिटरली हेट ईच अदर, स्पेशली बिकॉज इन दोनों टीम्स के जो होम ग्राउंड्स हैं वो एक दूसरे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर हैं। तो ये भी एक रीजन है कि इन दोनों टीम्स के फैंस के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती। अब होती है इस कहानी की शुरुआत ईयर 1964 से। अब हुआ ये कि उस साल इंडिपेंडिएंटे जो क्लब था, दे वॉन द कोपा लिबर्टाडोरेस। अब कोपा लिबर्टाडोरेस जिनको नहीं पता, कोपा लिबर्टाडोरेस है साउथ अमेरिकन चैंपियंस लीग। जैसे यूरोपियन चैंपियंस लीग है ना, यूएफए चैंपियंस लीग, उसी तरह साउथ अमेरिकन चैंपियंस लीग का नाम होता है कोपा लिबर्टाडोरेस। एंड इसको जीतने के साथ दे बिकेम द फर्स्ट अर्जेंटाइन टीम टू विन दिस टाइटल। एंड उस साल कोपा लिबर्टाडोरेस जीतने के बाद दे क्वालिफाइड फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल कप। अब इंटरकॉन्टिनेंटल कप में ये होता है कि साउथ अमेरिकन चैंपियंस लीग विनर और जो यूरोपियन चैंपियंस लीग विनर होता है, यानी कि हमारे यूएफए चैंपियंस लीग का विनर, इन दोनों के बीच में फाइनल खेला जाता है। एंड जो भी जीतता है उसे मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल कप, वो कहलाता है इंटरकॉन्टिनेंटल कप का चैंपियन। अब उस साल इंडिपेंडिएंटे ने साउथ अमेरिकन चैंपियंस लीग यानी कि कोपा लिबर्टाडोरेस तो जीत लिया, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल कप में वो यूरोपियन चैंपियंस इंटर मिलान को नहीं हरा पाते एंड दे लॉस्ट दैट गेम। बट इसके नेक्स्ट ईयर 1965 में एक बार फिर इंडिपेंडिएंटे कोपा लिबर्टाडोरेस जीत जाती है, एंड इस बार फिर से वो क्वालिफाई करते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप के लिए, एंड इस बार फिर उनसे टकराती है इंटर मिलान। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि यूएफए चैंपियंस लीग के भी विनर सेम थे इन दोनों साल में, एंड साउथ अमेरिकन चैंपियंस लीग के भी विनर सेम थे, एंड दोनों ही साल सेम विनर्स एक दूसरे से टकराए। एंड इस साल भी इंडिपेंडिएंटे इंटर मिलान से फाइनल में हार जाती है। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट अब आता है, बिकॉज 1967 में यानी कि 2 साल के बाद रेसिंग क्लब कोपा लिबर्टाडोरेस जीत जाती है, एंड दे बिकेम द सेकंड अर्जेंटाइन क्लब टू विन दिस टाइटल, एंड दे क्वालिफाइड फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल कप। बट रेसिंग इंडिपेंडिएंटे की तरह बैक टू बैक 2 इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल नहीं हारती। वो पहली बार क्वालिफाई करते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल कप, एंड पहली बार में ही वो फाइनल में सेल्टिक को हरा देते हैं। एंड रेसिंग की इस जीत से इंडिपेंडिएंटे के कुछ फैंस नाखुश होते हैं, बिकॉज दे फील कि यार हम बैक टू बैक 2 कोपा लिबर्टाडोरेस जीते, एंड हम इंटरकॉन्टिनेंटल कप फाइनल भी हारे बैक टू बैक 2 टाइम्स, एंड ये पहली बार कोपा लिबर्टाडोरेस जीतकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी जीत गए। इस सब के बाद इंडिपेंडिएंटे के कुछ फैंस अपने राइवल क्लब रेसिंग के ग्राउंड में जैसे तैसे इंटर होते हैं किसी तरह, एंड दे बरीड 7 डेड कैट्स इन देयर स्टेडियम। वो 7 मरी हुई बिल्लियों की लाशें गाड़ देते हैं रेसिंग के स्टेडियम में। इसके बाद जब ये बात रेसिंग के फैंस को, उनकी टीम को, उनकी मैनेजमेंट को पता चलती है, तो वो इस बात को काफी हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। वो कहते हैं यार मतलब ये क्या फालतू हरकतें, ये क्या बचकानी हरकतें, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये बिल्लियां गाड़ देने से थोड़ी हमारी परफॉर्मेंस पे कुछ फर्क पड़ेगा, बिकॉज पिच पे मैटर करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। तो ये सब अंधविश्वास है, फालतू की चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद आप कह लो कि रेसिंग क्लब के ऊपर जैसे तकलीफों का एक पहाड़ टूट पड़ता है। अब उसी साल 1967 में जो लीग का विनर था वो डिसाइड होना था फाइनल मैच डे पर इन दोनों टीम्स के बीच में कि कौन जीतेगा प्रीमियर डिवीजन। अब रेसिंग का जो मैच होता है वो होता है उन्हीं के होम ग्राउंड पे, एंड दे लॉस्ट दैट गेम 4-0। एंड इंडिपेंडिएंटे उस साल लीग जीत जाती है, एंड रेसिंग फाइनल डे पर लीग हार जाती है। एंड उससे अगले साल 1968 में एक बार फिर रेसिंग टाइटल रेस में थी, लेकिन उस साल वो 3rd फिनिश करते हैं। एंड द सेम स्टोरी रिपीटेड इन 1969 एज वेल। फिर से वो 3rd फिनिश करते हैं बैक टू बैक 2 इयर्स, एंड उसके बाद रेसिंग की मैनेजमेंट, उनकी टीम, उनके फैंस ये सोचने लगते हैं कि क्या ये सच में उन बिल्लियों की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा, क्या हमारे लॉसेस के पीछे उन्हीं का तो हाथ नहीं है, क्या ये कर्स है जिसकी वजह से हम जीत नहीं पा रहे। क्योंकि जहां एक टाइम पे ना कि सिर्फ अर्जेंटीना में बल्कि पूरे साउथ अमेरिका में वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करते थे, एंड यहां पर वो एक लीग टाइटल जीतने के लिए इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। एक टाइम था जब वो कोपा लिबर्टाडोरेस जीते, उसी साल वो इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीते, एंड सेल्टिक को उन्होंने फाइनल में हराया। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम अब एक लीग टाइटल जीतने में इतना स्ट्रगल कर रही है। वैसे यार इस बारे में आर्सेनल से भी पूछना पड़ेगा, कहीं पेप गार्डियोला ने बिल्लियां तो नहीं गाड़ दी इमिरेट्स स्टेडियम में। अब ये होता है कि उन बिल्लियों के गाड़ने के 13 साल के बाद 1980 में दे असाइन देयर न्यू कोच
कार्लोस लोरेंजो। एंड कार्लोस लोरेंजो आते साथ ही ये कहता है कि हाँ यार, कर्ज तो है इस क्लब पे, एंड वो डिसाइड करते हैं कि वो बिल्लियों की डेड बॉडीज निकालेंगे इस ग्राउंड से। एंड 7 में से 6 बिल्लियों की डेड बॉडीज रिकवर हो जाती हैं, लेकिन 7वीं बिल्ली की डेड बॉडी नहीं मिल पाती। लेकिन 6 बिल्लियों की डेड बॉडीज मिल गई थी तो फैंस और टीम काफी खुश थी कि हाँ यार चलो 6 बिल्लियों की लाशें मिल गई हैं, अब शायद सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन सिचुएशन अब और भी ज्यादा खराब हो जाती है। 1983 में क्लब रेलीगेट हो जाती है अपने लीग से, बट जैसे तैसे वो रेलीगेशन जोन से बाहर निकलते हैं, लेकिन आने वाले काफी साल तक वो रेलीगेशन के काफी करीब आ जाते हैं, बट जैसे तैसे सीजन के एंड में वो बच जाते हैं रेलीगेट होने से। 1998 में क्लब ये डिसाइड करती है कि प्रीस्ट को बुलाया जाएगा और स्टेडियम पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जाएगा। एंड उस एक्सॉर्सिज्म को देखने के लिए 1 लाख लोग आते हैं स्टेडियम में, एंड प्रीस्ट एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करते हैं, बट इसके बाद भी कुछ नहीं होता। और फिर अगले ही साल 1999 में सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि क्लब फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ जाती है। लेकिन वहां पर एक बिजनेसमैन, एक प्राइवेट इन्वेस्टर आकर उनकी हेल्प कर देता है, एंड वहां पर रेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस से थोड़ी सी बच जाती है। फिर 2001 में रेसिंग क्लब रोनाल्डो मरेलिस को हायर करती है एज देयर न्यू हेड कोच, एंड रोनाल्डो मरेलिस आते साथ ही बोल देते हैं कि रेसिंग क्लब तब तक कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी जब तक उस 7वीं बिल्ली की लाश नहीं मिल जाती। एंड वो ये प्रॉमिस करते हैं फैंस से कि मैं दिन रात एक कर दूंगा, लेकिन उस 7वीं बिल्ली की लाश को ढूंढ के रहूंगा। एंड बहुत ढूंढने के बाद, कड़ी मुशक्कत के बाद फाइनली उस 7वीं बिल्ली की लाश मिल ही जाती है। एंड उस 7वीं बिल्ली की लाश उन 6 बिल्लियों की लाश से काफी दूर कंक्रीट वाले एरिया पे गाड़ा था उन फैंस ने। इंडिपेंडिएंटे के वो फैंस जिन्होंने इन 7 बिल्लियों की लाशें गाड़ी थी ग्राउंड में, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से काम लिया था। एक बिल्ली की लाश इसलिए काफी अलग जगह पर गाड़ी कि इन फ्यूचर क्लब को अगर ये रियलाइज हो कि हाँ यार, कहीं ये बिल्लियों का कर्ज तो नहीं है, एंड अगर वो उन बिल्लियों को निकालना चाहें तो 6 बिल्लियों को ढूंढने के बाद भी एक बिल्ली की लाश नहीं मिल पाए। इसलिए वो काफी चालाकी से उस 7वीं बिल्ली की लाश को कंक्रीट वाले एरिया में गाड़ते हैं, बट जैसे तैसे बहुत ही मुशक्कत के बाद उस 7वीं बिल्ली की लाश मिल जाती है। एंड अब जो होता है वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। 34 साल के बाद जब उस 7वीं बिल्ली को निकाला गया, उसी साल रेसिंग 34 इयर्स के बाद अपना पहला लीग टाइटल जीतती है। ना कि अपना पहला लीग टाइटल, पिछले 34 साल में कोई भी एक ट्रॉफी नहीं जीते थे वो। क्या ये कर्ज था या फिर कोइंसिडेंस, आप मानो या ना मानो, बट इट्स ट्रू। आप लोगों को क्या लगता है स्टोरी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला आप सबका, तो मैं ऐसी और बहुत सारी स्टोरीज आपके सामने लाके रखूंगा। सो अगर आपको फुटबॉल के अपडेट्स चाहिए, मैच रिव्यूज चाहिए, ऐसी और भी स्टोरीज जाननी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम विथ मोर दीज टाइप ऑफ स्टोरीज। तब तक के लिए गुड बाय।